जाती है और चीनी की रेसिपी आसान होती है और ये नॉर्मली हर घर में, हर किचन में अवेलेबल भी होती है। तो यहाँ पे हम इसकी पकाई शुरू करेंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से इनाम होता है और अगर पहले से कर लिया है तो थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे ये देखें जो चीनी है वो पिघलना शुरू हो चुकी है। 3 बड़ी-सी इलायची ऐड कर देंगे इसमें ग्रीन वाली। अगर आपके पास छोटी है तो 4 से 5 ऐड कर सकते हैं आप। और यहाँ पे अब ये चीनी जो है जमना ना शुरू हो जाए, खुश्क ना होना शुरू हो जाए, तो इसमें बड़े साइज़ के इस टाइप के 2 लेमन या छोटे लेमन है तो आप 3 से 4 ऐड कर दें। अगर लेमन नहीं अवेलेबल तो इसमें सिरका भी ऐड किया जा सकता है, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। उससे क्या होता है कि ये जो चीनी जम रही है ना व्हाइट-व्हाइट, ये जमती नहीं है इस तरह से, ठीक है? बैठती नहीं है। चलें जी इसकी पकाई हम करते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इसको पकाते ही ना एकदम से इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आप, हल्का-सा गोल्डन टच आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी चेकिंग करनी है कि ये अभी जो है वो पानी में ऐड करने के बाद ये सख्त होती है कि नहीं होती, क्योंकि हमने इसको खस्ता करना है, इसको क्रिस्पी करना है, ठीक है? खस्ता मतलब कि तो यहाँ पे मैं इसको पकड़ के देखता हूँ, ये देखिए ये हार्ड हो चुकी है, काफ़ी हार्ड। तो यही चीज़ हमें चाहिए, यहीं पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है फ़ौरन से, ठीक है? और यहीं पे हम इसके अंदर ये तिल जो है सारे ऐड कर देंगे। अब चूँकि हमने इन तिलों को रोस्ट किया हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पे पकाने की ज़रूरत नहीं है तिल को, ठीक है? फ्लेम ऑफ करके आपने इसकी करनी है मिक्सिंग। अब जिस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, वो ये कि जब आपने इसकी मिक्सिंग करनी है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही ये सिरप जो है चीनी का ठंडा होगा, ये फ़ौरन से जम जाएगा। एक प्लेट उसको हम ग्रीस कर लेंगे घी के साथ, उसमें इसको ऐड कर देंगे। अभी ये गरम है और इसी दौरान हम इसमें कुछ फ्लेवरिंग करेंगे, थोड़ा-सा फ्लेवर इसमें ऐड करेंगे। चलें जी, अब इसकी थोड़ी-सी करते हैं मिक्सिंग ताकि ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। वैसे ये जल्दी ठंडा हो जाता है। आपने गरम-गरम को ही इसके जो है ना वो शेप दे लेनी है। थोड़ा-सा देसी घी या मक्खन ऐड कर देंगे, अगर अवेलेबल हो, ना हो तो कोई मसला नहीं है। इससे क्या होगा, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब इसकी करेंगे मिक्सिंग। अब यहाँ पे आपने जिस चीज़ का ख़्याल रखना है, ये ना ज़रा गर्म होता है, तो आप कोशिश करिएगा इससे पहले ये सख्त हो। तो जितने भी बंदे अवेलेबल हैं ना आपके पास 2 या 3, आपने सबने मिलके इसको इस तरह से शेप दे लेनी है, ठीक है? इतना गरम नहीं होता कि ऐसा किया ना जा सके, तो ये देखिए बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और इस तरह से हम इसको शेप दे लेंगे। उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकत जो उसने हमारा तो मकानों में। तो मेरे पास तो रेवड़ी की रेसिपी तैयार है। इसी तरह स्वीट्स की रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट्स की रेसिपीज़ के लिए, मूँगफली की रेसिपी के लिए, गाजर के मुरब्बे की रेसिपी के लिए, गाजर के हलवे की रेसिपी के लिए, गजरेले की रेसिपी के लिए, यम्मी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए